नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को ट्रैक के माध्यम से। जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। 2024 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमारा 2024 में एग्जाम में पूछ भी लिया गया है इसको, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ट्रैक। क्या पढ़ेंगे? ट्रैक। ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ट्रिक के माध्यम से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो क्वेश्चन होता है वो होता है सिद्ध करने वाला। यानी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन ये इस प्रकार से कि लेफ्ट हैंड साइड ले रहेगा हमें और राइट हैंड साइड, यानी इसे हम बोलते हैं LHS। इस साइड को बोलेंगे LHS, इस साइड को बोलेंगे RHS। हमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS ले रहे हैं तो हमें RHS सिद्ध करना पड़ेगा। अगर RHS ले रहे हैं तो इसको सॉल्व करके हमें क्या करना पड़ेगा, LHS सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से, हम कुछ क्वेश्चनों में क्या होते हैं कि कभी कभी फंस जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन स्क्वायर रूट में भी रहता है, कोई सिंपल रूप में रहता है। उसमें हम हर एक टाइप से, यानी कभी कभी उसमें कॉमन लेना पड़ता है या बटे में संख्या दी हुई तो हमें उसके इस प्रकार से करना है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो हम इनको क्या करेंगे, उसी प्रकार से सीखेंगे आज ट्रिक के माध्यम से। यानी क्या करना, सिद्ध करना सीखेंगे LHS से RHS, LHS से RHS हम क्या करना सीखेंगे, सिद्ध करना सीखेंगे। चलिए हम पहले इसको आगे और देख ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट में बता रहे हैं कि ट्रिक किस माध्यम से लगती है। अब हमारी आएंगी इसमें ट्रिक, यानी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें किस प्रकार से ट्रिक का यूज करना चाहिए, किस प्रकार से ट्रिक जो होती है वो आती है। तो हम पहले पढ़ेंगे ट्रिक। ट्रिक जो हमारी होगी, ठीक है। एक होती है पहले नंबर जो होती है, पहले नंबर में आती है त्रिकोणमितीय, ठीक है। पहले नंबर में जो आती है वो आएगी हमारी त्रिकोणमितीय ट्रिक, ठीक है। त्रिकोणमितीय ट्रिक, त्रिकोणमितीय ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमितीय जो सर्वसमताएं होती है, हम उनके माध्यम से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे त्रिकोणमितीय सर्वसमताएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमता जैसे हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमता तीन टाइप्स की होती हैं। एक है वो स्क्वायर के रूप में रहती है, किस रूप में रहती है, स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो स्क्वायर के रूप में रहती है, तो स्क्वायर के रूप में हमें क्या करना है, इसको वर्ग के रूप में जैसे देखते हैं हम, मान लीजिए इसको देखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम क्या करते हैं कि अगर इस sin का मान निकालना तो sin बराबर क्या हो जाता है हमारा, sin बराबर हो जाता है sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर जो थीटा होता है वो हमारा इस तरफ आ जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे सर जी की ये cos स्क्वायर थीटा इस तरफ माइनस में कैसे हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि जब कोई संख्या बराबर के उस तरफ जाती है, बराबर के उस तरफ जाती है तो हमारी संख्या क्या होती है, माइनस में हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारा जो cos स्क्वायर है इस तरफ किसका है, प्लस का दिया हुआ है, हम इसको उस साइड भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो आप ठीक है, तो एक और जो होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रकार से आप बोलोगे सर जी इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, ये पहली ट्रिक हो गई, लेकिन इस ट्रिक को हमें थोड़ी नहीं, जो तो हमारी जो दूसरी ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी, जो दूसरी ट्रिक आएगी वो हमारी रहेगी दूसरे नंबर में। दूसरे नंबर में अगर कभी क्या है sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा दिया हुआ है, ये इसमें ट्रिक ये तब लगती है जब ये प्लस में या गुणा में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए प्लस माइनस में दिया हुआ है तो ये ट्रिक काम करेगी, नहीं तो ये क्या काम नहीं करेगी। इसको हमें गुणा फॉर्म में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये जिसको हम लिख सकते हैं कि ये किस में नहीं होना चाहिए, गुणा में। अगर ये गुणा में आ गई तो ये हमारी ट्रिक क्या होगी, गुणा में ना हो, गुणा में हो। जैसे मान लीजिए आ गया, ये आ गया sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये हमारा काम नहीं करेगा। अगर ये किस में रहेगी, ये रहेगी किस में, ये sin थीटा cos थीटा रूप में है, तो ये हमारी क्या होगी, नहीं काम करेगी। अब इसमें क्या होना चाहिए, ये होनी चाहिए sin थीटा
प्लस किसके रूप में, cos थीटा के रूप में, sin थीटा प्लस cos थीटा के रूप में, तभी ये हमारी ट्रिक क्या होगी, काम करेगी। ठीक है, हम क्या करेंगे इसी प्रकार से जो हमारी तीसरी ट्रिक है, हम तीसरी ट्रिक को देखेंगे। ठीक है, तो आपको सही तीसरी ट्रिक क्या है, तो तीसरी ट्रिक जो होती है हमारी वो होती है एलसीएम। एलसीएम हमें जैसे मान लीजिए एलसीएम, तीसरी ट्रिक का एलसीएम में दिया है, हमें दिया हुआ है, हमें आ जाता है कभी कभी आ जाते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये चीज आ जाती है। तो आपको सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब इस रूप में हमें क्वेश्चन मिलेगा, इस रूप में हमें क्वेश्चन दिखाई देगा या मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सी ट्रिक लगाएंगे, एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम लिया जाता है, तो जो हमारा एलसीएम निकल के आता क्या था, cos थीटा इनटू sin थीटा के रूप में एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको आगे इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें देखते इस रूप में मिलेगा तो हमारी कौन सी ट्रिक लगेगी, तीसरी। ठीक है ना, हाँ इसी प्रकार से हम चौथी ट्रिक को देखेंगे। आप कहेंगे सर चौथी ट्रिक जो होती है वो क्या होती है, तो हम आपको चौथी ट्रिक बताएंगे। तो चौथी ट्रिक में जो होती है वो क्या होता है कि जो चौथी ट्रिक होती है उसमें क्या किया जाता है, लिया जाता है, मान लीजिए कि स्क्वायर रूट में रहते ये हो गया, अब एलसीएम हो गया, और चौथी जो ट्रिक है हमारी वो आ जाएगी, एक मिनट रुकिए, थोड़ा कॉल आ रही है, हम आप थोड़ा कॉल रिसीव कर लें, एक मिनट थोड़ा। हाँ देखिए, हम जा रहे थे चौथी ट्रिक में, तो चौथी ट्रिक जो हमारी है वो क्या है, चौथी ट्रिक है बीजगणितीय ट्रिक, यानी बीजगणितीय जो समीकरण होते हैं, बीजगणित या बीजगणित के जो समीकरण होते हैं, मान लीजिए बीजगणितीय समीकरण के रूप में आते हैं, समीकरण होते हैं, तो बीजगणित जो समीकरण होते हैं, बीजगणित समीकरण, तो समीकरण जो होता है हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इन फॉर्मूलों का यूज भी क्या होता है, हमारे त्रिकोणमिति में क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, ये हमेशा देखने को मिलते हैं। बीजगणितीय फॉर्म में अगर कोई सवाल दिया हुआ है तो हम उसको कौन सी ट्रिक से लगाएंगे, चौथी ट्रिक से लगाएंगे। और जो हमारी पांचवी ट्रिक है वो होता है क्या, पांचवी जो ट्रिक है वो होती है परमीकरण। जैसे मान लीजिए हमने दिया है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे दिया 1 प्लस कॉस थीटा, इसका हमें परमीकरण करके सॉल्व करना है। तो परमीकरण क्या होता है, हर का परमीकरण होता है, तो हर का परमीकरण होगा, तो यहाँ पे क्या किसमें दिया हुआ, ये दिया प्लस में, हमें क्या किसमें करना है, जब परमीकरण करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, चेन कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बदल जाएगा, तो यह 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे भी इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ये ट्रिक कौन सी लगेगी, आपकी परमीकरण पांचवी ट्रिक जो होगी वो लगेगी किसमें, इस वाले। इस प्रकार से अगर कोई हमें सवाल देखने को मिल रहा है तो उन सवालों में हम कौन सी ट्रिक का यूज करेंगे, परमीकरण का यूज करेंगे। ठीक है ना, आप कहोगे सर जी ये छठवीं ट्रिक कौन सी है, तो छठवीं ट्रिक जो होती है हमारी, तो छठवीं ट्रिक है, हम उसको क्या करते हैं, कॉमन, मान लीजिए कोई सवाल आ गया, ठीक है, हमें कॉमन लेना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये कॉमन यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, कॉमन जो होगा कॉमन, ठीक है, ये जो होगा कॉमन, तो हमें जैसे आ गया, मान लीजिए आ गया हमारा sin थीटा इनटू cos थीटा, तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसमें कॉमन हमें क्या दिख रहा है, कॉमन मान लीजिए cos स्क्वायर, यहाँ इस cos स्क्वायर है तो इसको हमें यहाँ दो cos दिख रहे हैं, कि हम इसको किस में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं sin थीटा। अगर नहीं कॉमन लेना आ रहा तब के लिए बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको और सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टू बार लिख देंगे, cos थीटा इनटू cos थीटा। ठीक है, अगर जो डायरेक्ट ले सकता है, इसमें से डायरेक्ट निकाल सकता है, तो वो डायरेक्ट कॉमन ले सकता है। ठीक है ना, आप कहोगे सर जी इसमें कैसे कॉमन मिलेगी, हमें देखो यहाँ पर भी cos मिल रहा और यहाँ पर भी, इस दो में से एक को cos को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, यानी ये cos यहाँ से निकल आएगा, जो इस जगह से निकल आएगा, तो वहां पर क्या बचेगा, sin बचेगा, यहाँ पे ये एक ही बार निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos बच जाएगा, तो हम जैसे cos को बाहर कर लेंगे, cos थीटा हमारा क्या बन जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। ठीक है,
कॉमन मिलने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, ये हमारा अंदर, ये यानी हमारी कौन सी ट्रिक काम करेगी, छठ में ट्रिक काम करेगी। आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो, अब सवाल को जो ट्रिक होती है पहली जो होती है हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं, वो स्क्वायर रूट में रहती हैं, 3 होती है, लेकिन हमने ये यहाँ पर आपको रख के बता दिए। दूसरा जो ट्रिक होता है वो साइन टू कॉस, साइन और कॉस के रूप में रहता है, अगर ये गुणा में ना हो प्लस माइनस में होगी तो हमारी दूसरी ट्रिक लगेगी, ठीक है। और तीसरी जो होती है एलसीएम, हमने एलसीएम के रूप में बताया था अभी कि एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं, तो एलसीएम रूप में जो आ जाता है, ठीक है। और चौथी जो होती है बीजगणितीय समीकरण, तो बीजगणितीय समीकरण जो होते हैं हमारे ये वाले a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब, इस रूप में रहते हैं। और पांचवी जो ट्रिक है परमीकरण, हमें कराना है परमीकरण, ठीक है। तो परमीकरण हम कराएंगे, तो परमीकरण किस प्रकार से, हमने ये वाला बताया परमीकरण के लिए, और कॉमन फैक्टर यानी कॉमन जो कॉमन के रूप में आएगा वो कॉमन कैसे निकालेंगे। आप कहोगे सर जी इसका एक सवाल बता दीजिए, तो हम इसका एक सवाल देखेंगे जो अभी पीछे दिया हुआ था, सवाल देखेंगे। आइए देखिए इसको, ये सवाल जो है हमारा, अब इसमें कौन सी ट्रिक काम कर रही है कौन सी नहीं कर रही है वो हम यहाँ पे फॉलो करके देखेंगे, बताएंगे आपको। पहली ट्रिक, दूसरी ट्रिक, तीसरी, चौथी, पांचवी और छह ट्रिक दी है। अब इस किस रूप में दिया हुआ है, हमें लेफ्ट हैंड साइड से RHS सिद्ध करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे सॉल्यूशन के रूप में जो आएगा हमारा, सॉल्यूशन में क्या आएगा, हाँ सॉल्यूशन में जो आएगा, सॉल्यूशन में लेंगे टेकिंग LHS। तो कैसा जी LHS अपना क्या है, तो LHS जो है अपना वो क्या है, tan थीटा प्लस 2, ठीक है, और क्या दिया है 2 tan थीटा प्लस 1। तो आप कहोगे सर जी इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, तो अब देखो ट्रिक कौन सी लग रही है इसमें, अभी तो ना तो स्क्वायर को दिया है। पहले ट्रिक तो आप जो है त्रिकोणमितीय ट्रिक थी हमारी, वो क्या थी, वो थी स्क्वायर रूट में फॉर्म में, जब स्क्वायर रूट में हमें दिखेगा तब वो वाली ट्रिक लगेगी। अब इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है ये ना तो हमारा दूसरी ट्रिक आ रही है, और दूसरी ट्रिक में अगर इसमें गुणा दिया हुआ है, अगर दूसरी ट्रिक तब लगती हमारी जब इसमें किसमें लगा होता, ये साइन प्लस इस रूप में दिया होता, साइन थीटा प्लस cos थीटा के रूप में दिया होता, तब हमारी या tan थीटा प्लस cot थीटा के रूप में दिया होता, तो हमारी क्या होती, दूसरी ट्रिक लगती, ठीक है। अब हमारा दिया हुआ इसमें क्या दिया हुआ, इनटू के रूप में दिया है, किस रूप में दिया है, इनटू के रूप में। तो जब इनटू को गुणा के रूप में दिया रहता है, तो गुणा के रूप में हमारी दूसरी ट्रिक लगेगी, लेकिन हम गुणा के रूप में जब दिया रहता है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो tan थीटा का गुणा हमें tan 2 tan थीटा में करना है, tan थीटा का गुणा किसमें करना है, 2 tan थीटा में। इसमें करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो tan का गुणा जब इसमें होगा तो हमारा आ जाएगा 2, संख्या में नहीं होगा, tan से tan मल्टीप्लाई होगा, तो tan से जब होता है मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आपको सर जी अब तो अब क्या होगा, इसका क्या है कि अब tan का जिस प्रकार से हम इसमें कराया इसी प्रकार से वन में करेंगे, और जब tan किसी संख्या में किसी संख्या का गुणा वन में होता है तो कितना आ जाता है, वह संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हमारी संख्या कौन सी आ जाएगी, हमारी आ जाएगी tan का, जब tan थीटा का गुणा हम किस में कराएंगे, वन में कराएंगे, तो आप कहोगे सर जी क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें क्या है, tan थीटा आ गया। अब इसी प्रकार से 2 का मल्टीप्लाई हम किस में कराएंगे, 2 tan थीटा में, तो हम 2 tan थीटा में कराएंगे तो ये संख्या से मल्टीप्लाई होगी, तो संख्या से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा 4, और tan थीटा साथ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट 2 का मल्टीप्लाई क्या किस में होगा, हमारा 2 का जो गुणा होगा इसमें होगा 1 में, तो 2 का जब गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप कहोगे सही, अब क्या, अब देखिए यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट में, हमारी जो ट्रिक पहली थी वो क्या कह रही थी, स्क्वायर रूट में। तो पहली ट्रिक का जो हमने बताया था, जो ट्रिक हमारी थी पहली, वो क्या कह रही थी, वो कह त्रिकोणमितीय ट्रिक, त्रिकोणमितीय जो सर्वसंख्या होती है, सर्वसंख्या तो सर्वसंख्या क्या है, हमने सर्वसंख्या 3 बताई थी, अभी स्क्वायर रूट में बताई थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसमें sin और cos के रूप में नहीं दिया हुआ है। तो हमारी दूसरी जो सर्वसंख्या होगी वो कौन सी होगी, वो होगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये वाली। तो ये वाली जो हम लगाएंगे तो आपका सर जी इससे कैसे लगेगा, तो हम कहेंगे अभी इससे क्या होगा कि इसमें क्या होता है,
ये वाला जो tan होता है उस साइड भेज देंगे तो उसमें sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइड क्या है माइनस का है, इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब हमें tan का निकालना है तो tan क्या हो जाएगा, tan का जो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर हमारा सरसंघ के माध्यम से वो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये देख अब इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ देखेंगे तो हमारा जो चेंज होगा ये वाला tan स्क्वायर है तो हमारी सरसंघ का पहले ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे तो हमें यहाँ पता चल गया कि हमारी सरसंघ किस लगी इसमें। अब tan रूप में दिया हुआ है तो हमको तो इस tan को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप में बदल देंगे। आप लोगों से कैसे तो हम करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 tan के स्थान पे कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोगों से ये आगे तो हम क्या करेंगे आगे जिसको दिया वो उसको हम कुछ ना करेंगे, वैसे रखना वैसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो नहीं यहाँ पे ये भी कर सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे कर सकते 10 यहाँ दिखाई दे रहा है और 4 10 यहाँ दिखाई दे रहा है, हमें लगा ये एक यहाँ 10 बैठा हुआ है यहाँ 4 बैठे हुए हैं, दोनों को क्या करेंगे साथ में बिठा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 यानी 5 10 आ जाएगा 5 10 ठीक है। तो फिर कितना आ जाएगा 2, पीछे कितना है 2, उसको कुछ नहीं करना है, उसको ना किसी के साथ ऐड होगा और ना किसी के साथ वो बैठेगा, ठीक है। तो हमने इसके साथ इसको बैठा दिया तो कितना आ गया 5 आ गया, वो हमें चाहिए था। हमें राइट हैंड साइड भी देख के चलना पड़ता है, जब राइट हैंड साइड देख के चलते रहेंगे तो हमें ये एहसास होता रहेगा कि हम सही रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर उसको नहीं देखेंगे तो हमारा क्या हो जाता है गलत भी हो सकता है। तो हम ये क्या करेंगे आगे इसका मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे कितना, अब उसे कितना आएगा हम कहेंगे कि sec 2 sec स्क्वायर थीटा और माइनस कितना आ जाएगा 2 का 1 में होगा तो 2 आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा 5 10 थीटा और प्लस का 2। अब यहाँ देखना है, अब यहाँ देखना हमें क्या चाहिए, देखो हमें जो चाहिए उसको हम क्या करें कुछ ना करें, 5 2 sec स्क्वायर थीटा भी प्राप्त है हमारा और 5 10। यहाँ पे देखो एक माइनस का एक प्लस का, जब कोई संख्या एक माइनस में रहती है एक प्लस की रहती है बराबर रहती है तो वो क्या होती है आपस में क्या हो जाती है कट जाती है। ये आपस में जब वो लड़ाई करेगी या लड़ेगी दोनों आपस में लड़ेगी तो क्या हो जाएंगे दोनों क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। तो आपको सर ये अब क्या आ जाएगा, अब हमारा जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा जो हमें सिद्ध करना है, उसी के रूप में हम क्या कर देंगे पहले दिया हुआ कितना हमारा 5 10 थीटा और प्लस कितना 2 sec स्क्वायर थीटा। हमें ये करना था सिद्ध, क्या करना था सिद्ध, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया है और सॉल्व करके हमने क्या मिला हमें प्राप्त हो गया RHS, यानी हमारा क्या आ गया RHS आ गया, क्या आ गया RHS, यही हमें निकालना था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें ट्रिक का बहुत विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा। जो हमने 6 ट्रिक बताई हैं आपको, उन ट्रिकों का आप ध्यान देके हुए कोई सवाल लगाओगे तो आप कभी गलत नहीं हो सकते, कभी गलत रास्ते में जा नहीं सकते। तो इसी प्रकार से हमने क्या कर दिया हमारा सिद्ध हो गया 5 tan थीटा और प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा। सिद्ध करने वाले सवालों में हमें राइट हैंड देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कि ये मिलेगी, ये वहीं पे रखी रहेगी, आप उसको देख भी सकते हैं, देखकर उसके साथ भी चल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको सर ये मिले या न मिले तो उसका नहीं है, केवल हम ये इसको देखें, इससे क्या होता है हमारा रास्ता क्लियर होता जाता है, हम देखते जाते तो आता जाता है हमारा जो होगा। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर R यानी RHS, राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया प्रूफ, यानी दैट्स ऑल वी हैव टू प्रूफ, ठीक है ना। तो इसको हम सिद्ध करने वाले सवालों को इसी प्रकार से क्या करते हैं लगाते हैं। और ट्रिक का हमेशा विशेष करके ध्यान देना है, जो हमने ट्रिक बताई है उसका विशेष करके ध्यान देना। अब इस चैनल को क्या करना है आपको वीडियो को देखना भी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। लाइक करोगे जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो जो हमारा नोटिफिकेशन हम वीडियो डालेंगे तो पहला जो नोटिफिकेशन हो आपके पास आ जाएगा, आपको उसको देखोगे, कुछ हम क्वेश्चन घर के लिए भी आपको दिया करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो उसमें सॉल्व करोगे और कमेंट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं बता भी सकते हैं, ठीक है ना, कि हमें सर इस यहाँ पर कोई भी चीज़ यार नहीं बन रही है, कोई सवाल का बीच में या कहीं पे भी नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से कह भी सकते हैं या लाइन को पूरा भी कमेंट में लिख करके दे सकते हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर भेजेंगे, ठीक है। धन्यवाद।